नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाया गया है, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। और सभी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ स्थान से पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, ताम्र पाषाण युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चल्कोलिथिक युग से ताम्र पाषाण युग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य है वो आदमगढ़ स्थान से मिले हैं। किस स्थान पर एक कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं? तो दमदमा स्थान से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान से सर्वाधिक चलचित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका स्थान से सर्वाधिक चलचित्र प्राप्त हुए हैं। किस प्राचीन संस्कृति से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह कौन सा प्राचीन स्थान है जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? तो वह स्थान है मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर कौन सा रंग लगाया जाता था? तो लाल रंग लगाया जाता था। अब है, प्राचीन लोथल बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम बताने हैं? तो आर.डी. बनर्जी और के.एन. दीक्षित। वेदों की कौन सी पुस्तक में गायत्री मंत्र मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो उदयन है, वो पाटलिपुत्र के संस्थापक माने जाते हैं। पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह है, वो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने राज किया? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने मगध पर राज किया था। अगला क्वेश्चन, मगध महाजनपद का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो गणानंद है, वो मगध जनपद का राजा था और वो राजा सिकंदर के समकालीन था। उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका नाम से उज्जैन को प्राचीन समय में जाना जाता था। अवंतिका, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? उज्जैन। कौन से बुद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का संपूर्ण उल्लेख मिलता है? तो अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन है? तो मुद्राक्ष में चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसके लेखक विशाखा दत्त हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राचीन में कौन कौन सी घटनाओं को सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो राजनीतिक नीतियां हैं, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर्वाधिक देखने को मिलती है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसने बनवाया था? तो उन्हीं किससे बना हुआ है? तो ये लकड़ी से बना हुआ है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था? लकड़ी से बना हुआ था। एकमात्र मौर्य सम्राट जिसने दक्षिणी भारत में विजय प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे मौर्य सम्राट थे जिन्होंने दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त की। अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा देखने को ज़्यादा मिलती है? तो प्राकृत भाषा है, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। किसने सबसे पहले ब्रह्मी लिपि को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी लिपि को पढ़ा था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वृहदत्त है, वो मौर्य सम्राट का अंतिम राजा था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? वृहदत्त। इंडिका के रचयिता, इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। मौर्य काल में सबसे शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में सबसे शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है वो तक्षशिला था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम कौटिल्य था। मौर्य वंश के किस शासक ने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था।
सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण राजा अशोक द्वारा करवाया गया। पत्थरों पर प्राचीनतम शिलालेख पर कौन सी भाषा पाई जाती है? तो प्राकृत भाषा है वो प्राचीन शिलालेखों पर पाई जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।